हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ड। एंड मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। आप लोगों को पता ही होगा। तो कैसे हैं आप लोग? ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आप लोग, अगर आपका दिल करे तो। वरना कोई बात नहीं, मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो हूँ मैं। पर कुछ लोगों की मेरे से शिकायत है कि स्टोरी का टाइम मैं बढ़ा दूँ। तो देखिए, मैंने बोल रखा है कि वैलेंटाइन के बाद मैं स्टोरी का टाइम बढ़ा दूँगी। और इसलिए भी नहीं बढ़ा रही बिकॉज़ इतने अच्छे मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे, और वो वैलेंटाइन वीक की वजह से लोग देख नहीं रहे हैं। तो भाई व्यूज़ अच्छे मुझे मिलने लग जाएंगे, मैं स्टोरी का टाइम आगे बढ़ा दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तभी टाइम बढ़ाऊंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बहुत सारा उसको टाइम देती हूँ, उसके बाद मुझे ना ही लाइक्स आ रहे ना ही व्यूज़ आ रहे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपको पता है, हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और हम ये देख रहे हैं पार्ट 36। तो पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था? वैसे तो आपको पता ही होगा, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था। पिछले पार्ट में ऐसा कुछ था कि ईवा और अनु दोनों ही एक दूसरे की बाहों में खो चुके थे। वो कार में ही थे और उनकी बातें चल रही थी। सुबह हो गई थी कि वो बोल रहे थे कि कॉलेज भी जाना है, और फिर उनके पास एक कॉल आ जाता है। मतलब ईवा के पास एक कॉल आता है जिसका वो आंसर नहीं करती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे ही वो कॉल आता है, ईवा के फेस की जो रौनक थी वो कहीं गायब सी हो जाती है, जैसे वो किसी परेशानी में आ चुकी हो। जैसे कुछ तो बात थी जो वो कॉल उसको डिस्टर्ब कर रहा था। अनुप्रिया पूछती है पर वो जवाब नहीं देती। ईवा फिर वहाँ से चलने लगती है, और वो जल्दी से अनुप्रिया को घर छोड़ देती है उसके, और कहती है कि कॉलेज में मिलते हैं। तो अनुप्रिया कहती है कि अभी तुम्हारा कॉलेज आना ठीक नहीं है, ठीक है। हम मतलब तुम 4-5 दिन तो यार अभी ले लो ऑफ। तो ईवा कहती है कि ठीक है, मैं कुछ दिन नहीं आऊँगी, पर आप मतलब तुम मुझे कोचिंग पढ़ाने ज़रूर आ जाना, ठीक है। ईवा उसे बहुत ही प्यार से बाय करती है और वहाँ से निकल जाती है। अनुप्रिया भी ज़्यादा सोचती नहीं है, वो रेडी होने लगती है कॉलेज के लिए एज़ यूजुअल जैसे वो जाती थी। पर यहाँ पे ना हम टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तीन तीन दिन तो हम बढ़ा ही देते हैं। ये ईवा ना रेडी होती है कॉलेज के लिए 3 दिन बाद, जब सुबह होती है। मतलब 3 दिन के बाद भाई, जो सुबह थी उस टाइम सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और मारिया पूछती है कि तुम्हें आज ईवा कॉलेज जाना है क्या। ईवा तुरंत बोल पड़ती है कि यस, आज मारिया मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो मारिया कहती है पर तुम्हें सारी सिक्योरिटी के साथ जाना होगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, समझ आ रहा है तुम्हें? और अगर ऐसे ही जाना है तो प्लीज़ माफ़ करो मुझे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और हाँ, मॉम बाहर गई हुई हैं, तो उनको एक बार कॉल ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं उनको बता दूंगी कि तुम कॉलेज गई हो, बट फिर भी तुम एक बार बोल देना। मीरा कहती है पर मैं आज कॉलेज नहीं आ रही। तो ईवा कहती है चुपचाप मेरे साथ कॉलेज चल, मैं आज कितने दिन के बाद जा रही हूँ यार। फिर भी मतलब तू वहाँ नहीं होगी, कितना ख़राब लगेगा मुझे, सब अजीब तरीके से देखेंगे मुझे, इतने दिन के बाद मैं जा रही हूँ, तुझे चलना होगा। मारिया प्लीज़ बोल दो इसे कि मेरे साथ जाएगी ये। मारिया कहती है क्या प्रॉब्लम है मीरा, चली जाओ ना। तो मीरा का ये कहना होता है ठीक है मैं चली जाऊँगी, बट मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। आपने बोला था कि आज आपका ऑफ है, तो फिर। तो मारिया कहती है नहीं मेरा ऑफ नहीं है, मैं बताना भूल गई, मुझे जाना पड़ेगा। तो आप भी चले जाओ ईवा के साथ ही, ठीक है। मीरा फिर वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है, और ईवा कहती है बेटा तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब मारिया क्या मिल गई तुझे, तू तो क्या ही बोलूँ तुझे, कैसी दोस्त है रे, बिल्कुल धोखेबाज दोस्त निकली तू तो, प्यार मिलते ही तू मुझे भूल गई। तो मीरा कहती है कि तू भी तो भूली पड़ी है मुझे,
जब से मिस प्रोफेसर आई है तेरी लाइफ में, तू मुझे टाइम देती है? बिल्कुल भी नहीं देती, हर वक्त बस अनु अनु अनु। हम्म, क्या चलता रहता तुम्हारा? यही तो चलता है ना। अब मैं कर रही हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? ईवा कहती है अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, मार ले तू ताना, मार ले, तुझे बताऊंगी मैं अच्छे से। कर खुद रही है वो, ऐसे ही बड़बड़ाती रहती, बोलती आ जा, मैं ही ड्राइव करने वाली हूँ। मीरा कहती 1 मिनट, तेरा हाथ ठीक है अब जो तू ड्राइव करेगी? बोलती है देख देख, वो दिखाने लगती है, देख ठीक है नहीं ठीक है। भाई वो एकदम ठीक थी, वो जब उसका बिल्कुल ठीक भी नहीं हुआ था तब भी वो चलाने लगी थी, तो जाहिर सी बात है वो चलाएगी ना। फाइनली 2 हफ्ते के बाद ईवा आज कॉलेज गई थी। कैंपस में सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, पर ईवा के लिए थोड़ा सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो 2 हफ्ते बाद ऐसे ठीक होकर आ रही थी। लोग उसे ही देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि ईवा को ही गोली लगी थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। और कुछ लोग बोल रहे ईवा तुम कहाँ थी यार, तुम ठीक हो गई? आर यू ओके ना? बहुत ज़्यादा मिस किया यार। और वहाँ नील कबीर भाग के आ जाते हैं, तू आ गई यार, कितना मिस किया तुझे, कोई मिलने भी नहीं दे रहा था हमें, हम इतना परेशान थे ना तेरे लिए भाई। उसको हग कर लेते हैं हर कोई, बस ईवा ईवा ईवा। ईवा हल्की सी स्माइल कर रही थी। गाइस देखिए, पड़ोस में ना मेरे पास में बिल्कुल वो एक पार्टी चल रही है, एक फंक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तो मैं फिर से ट्राई करूँगी कि जब ये सब बंद हो मैं फिर से रिकॉर्ड करूँ। चलिए फिर स्टोरी पे आते हैं। ईवा हल्की सी स्माइल कर रही थी हर किसी की तरफ, और बस ठीक हूँ बस इतना बोल दे रही थी। पर जो उसकी आंखें थी ना, बस एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, या एक ही इंसान को ढूंढ रही थी, अनुप्रिया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी कि अनुप्रिया तुम कहाँ हो, आखिर कहाँ हो तुम दिख क्यों नहीं रही हो यार? दूसरी तरफ हमारी अनुप्रिया वो मिरर के सामने खड़ी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना आज उसने ना ब्लैक कलर की बहुत ही प्यारी कुर्ती पहनी हुई थी, जो उसके ऊपर एकदम परफेक्ट लग रही थी। और उसके खुले बाल, और इतना अच्छा उसने काजल लगा रखा था, हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी, वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और वो खुद से कह रही थी ईवा आज तुम मुझसे नज़रें नहीं हटा पाओगी, फाइनली 2 हफ्ते के बाद तुम कॉलेज आ रही हो। भाई ठीक होने के बाद 2 हफ्ते हो गए थे, मतलब ठीक होते होते उसको 2 हफ्ते हो जाते हैं, तब जाके वो फाइनली कॉलेज पहुंचती है। और आज हर कोई जैसे ईवा को देख रहा था वैसे ही अनुप्रिया को भी देख रहा था। उसके चेहरे पे एक चमक थी जो बहुत ही प्यारी थी, लग रहा था किसी के प्यार का नूर है जो उसके चेहरे पे छाया हुआ है। उसके ऊपर वो आउटफिट इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि हर कोई उसको देख ही रहा था। काशवी भी पूछती है उससे क्या बात है, तू आज इतनी, तू आजकल इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? तू खूबसूरत है पर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? बेटा क्या बात है, कुछ लगाने लग गई है या फिर ये प्यार का नूर है हमारी ईवा का? अनुप्रिया कहती है तू ना चुप कर, तू क्या क्या कोई सुन लेगा, क्या बोलती रहती है तू? ईवा ना क्लासरूम के तरफ ही जा रही थी, तभी ना कॉरिडोर के जो थोड़ा सा आगे बढ़ने पे कॉरिडोर में ना अनुप्रिया नज़र आती है उसको। उसने फाइल्स, कुछ बुक्स, कुछ ऐसा ही हाथ में पकड़ रखा था और वो चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई प्रोफेसर ही है। ईवा ना रुक जाती है, भाई थम जाती है वो वहीं पे, और अनुप्रिया आंखें उठाती है और वो देखती है सामने ईवा है। भाई ईवा की आंखों में कहीं खो सी जाती है अनुप्रिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उनका वो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा था, जैसे हर एक चीज़ जो आस पास थी वो सब कुछ धुंधला हो गया हो, वो सिर्फ एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर अनुप्रिया ना वो आई कांटेक्ट को तोड़ ही देती है, और ईवा ईवा के फेस पे हल्की सी एक स्माइल आ जाती है, और अपनी
वो जो होता ना टंग होती है ना, उसको थोड़ा सा वो बाहर निकालती है, लिप्स पे राउंड करती है। भाई उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और अनुप्रिया को किस कर ले, पर ऐसा हो नहीं सकता था, कॉलेज जो था। और अनुप्रिया ये चीज़ समझ रही थी, वो उसकी तरफ देखती है और वो मन में ही बोलती है कितनी बेशर्म है ईवा। और जैसे ही अनुप्रिया पास से गुजरती है ना, वो ईवा के हाथ में हल्का सा हाथ टच कर देती है, जानबूझकर वो ऐसा कर रही थी। और ईवा की बॉडी में जैसे वाइब्रेशन हो गई हो। पर ईवा ईवा थोड़ा सा पीछे होती है, बिल्कुल बराबर में आती है और हल्के से कहती है, वाकई कातिलाना लग रही हो तुम। न जाने कितने लोगों को आज तुमने घायल किया होगा मिस प्रोफेसर। अनुप्रिया हल्के से बोलती है, ईवा जाओ प्लीज़, यहाँ नहीं, प्लीज़ जाओ ईवा। वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स गुजरने लगते हैं जो इनको देख रहे थे। तो ईवा करती क्या है, मिस प्रोफेसर से वो ऐसे बात करने लगती है जैसे सच में वो प्रोफेसर से ही बात कर रही है। वो पूछने लगती है तो हाँ मैं ठीक हूँ, अपने आप को मतलब बोलने लगती है, पूछती नहीं है वो कुछ, कि हाँ मैं ठीक हूँ मिस प्रोफेसर और अब रेगुलर में आऊँगी। भाई इतनी नौटंकी थी ना वो, क्या ही बोलूँ। ईवा ना क्लासरूम में अपने नोट्स लिख रही थी, पर हर 5-10 मिनट में वो बाहर मतलब डोर की तरफ देख रही थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि शायद अनुप्रिया अभी यहीं से गुजरेगी। उसे बस अनुप्रिया का ही इंतज़ार रहता था बार बार कि अब निकल जाए। पर अनुप्रिया कैसे निकलेगी भाई, अगर वो निकली शायद वो बीच में निकल गई हो। जब किसी का इंतज़ार होता है ना तो वो दिखता ही नहीं। तो वैसे ही हाल था कुछ हमारी ईवा का, वो दिखती ही नहीं है उसको। ऐसे ही सारी क्लासेस निकलती जाती हैं, लंच का टाइम आ जाता है। फिर ईवा अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में चली जाती है। कैंटीन में वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। मीरा उससे बातें कर रही थी, सभी फ्रेंड्स उससे बात कर रहे थे, नील, कबीर, ये सब। फिर मीरा ना हल्की सी उसकी तरफ झुकती है और वो कहती है, तू सुन तो रही है ना, कि बस बस देख रही है, तेरा ध्यान कहाँ है यार, तू क्या मतलब क्या बोलूं, तू सुन भी नहीं रही हम लोगों की बात, हम लोग इतनी देर से बड़बड़ाए जा रहे हैं। कबीर कहता है, ईवा तुझे क्या हो गया, तू जब से आई है खोई खोई सी है यार, तू ठीक तो है ना। फिर ईवा कहती है, चुप करो यार तुम लोग, मैं एकदम ठीक हूँ भाई, सब कुछ सुन रही हूँ, तुम लोगों की सारी बात झेल रही हूँ इतनी देर से। झेल रही हूँ? मीरा ऐसा बोलती, क्या मतलब है तेरा झेल रही हूँ, हम दोस्त हैं तो बातें करेंगे, तू झेल क्यों रही है, तू अच्छे से सुनना, और तुझे बेटा ना झेलना पड़ेगा, तू हमारी बेस्ट फ्रेंड है और हम तेरे बेस्ट फ्रेंड है। ईवा कहती है, अरे यार ठीक है भाई, इतना परेशान मत करो तुम लोग मुझे। ईवा ऐसे ही बैठी हुई थी, फिर उसका ध्यान ना गेट की तरफ जाता है कैंटीन के। भाई सारे प्रोफेसर्स का ग्रुप आ रहा था और वो जैसे ही अंदर आते हैं, उनके बीच में अनुप्रिया भी आ रही थी। ईवा जैसे ही देखती है उसका चेहरा खिल जाता है। अनुप्रिया भी हल्की सी स्माइल करती हुई अंदर आ रही थी। ईवा की नजरें वहीं पर रुक जाती हैं, टिक सी जाती है उसके चेहरे पे, वो इतनी अच्छी लग रही थी ना हंसते हुए। और सारे टीचर्स ईवा के सामने वाली टेबल पे ही जाकर बैठ जाते हैं। अनुप्रिया भी सिर्फ उसी को देख रही थी, पर उसे ऑकवर्ड लग रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो बार बार ये चीजें चेक कर रही थी, उसकी नज़र ईवा से हट ही नहीं रही थी। वो बार बार सोच रही थी कैसे मिलूं मैं। ईवा जब ये कर रही थी ना, ये सब ऐसे घूर रही थी, तो मीरा ये चीज नोट कर लेती है। वो जैसे ही नोटिस करती है और वो कहती है, बस कर जा, सब देख रहे हैं, कितना घूरेगी। ईवा तुझे समझना चाहिए कि हम कॉलेज में हैं, कैंटीन में बैठे हैं, समझ रही है ना तू। हमारी ईवा हल्की सी स्माइल कर देती है और वो बोलती है, देखने दे, जो भी जो सोच रहा है उसको सोचने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखने दे बस। और वो कहती है, भाई मेरी बंदी है, मैं कैसे भी देखूं उसको। और दूसरी तरफ हमारी काशवी ये सब नोटिस करती है। ओए होए, वो भाई परेशान करने लगती है कि देखो तो कैसे घूरा जा रहा है, वाह क्या बात है, ब्लश तो देखो मैडम के फेस का, वाह वाह। अनुप्रिया ना अपनी आंखें तुरंत नीचे कर लेती है। भाई वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी क्योंकि ईवा उसे ऐसे घूर रही थी, दूसरी तरफ काशवी उसे परेशान कर रही थी। तो लड़की शर्माएगी ना, वैसे भी उसको थोड़ी बहुत शर्म तो आती ही थी, वो थोड़ी शाय टाइप की है। पर ईवा अपनी नज़रें नहीं हटाती है, वो मैसेज करती है, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। इस बार अनुप्रिया रोक नहीं पाती है, वो सबकी तरफ देख रही थी, फिर वो एक नज़र ईवा की तरफ देख रही थी। ईवा की वो ब्लू आइज़ जो उसको हैप्नोटाइज कर रही थी।
ईवा की आंखें न जाने क्या कुछ नहीं कह रही थी, जैसे वो अभी अनुप्रिया को पाना चाहती है, अपने बाहों में भरना चाहती है, उसे किस करना चाहती है, बेशुमार प्यार लुटाना चाहती है, हर तरह से वो प्यार करना चाहती है। अनुप्रिया ना जाने क्यों कैसे वो ये चीज़ समझ जाती है। वो उठती है और एक बार वो नज़र भर के ईवा की तरफ देखती है, जैसे वो इशारा कर रही थी कि प्लीज़ आओ। वो काशवी को बोलती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। काशवी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो अपना लंच करने लगती है। पर ईवा समझ जाती है उन आँखों का इशारा, शायद उसे समझ आ गया था। जैसे ही अनुप्रिया जाती है पीछे से ईवा वो भाग कर निकलती है बंदी। अनुप्रिया ना नॉर्मल वाले वॉशरूम में जाती ही नहीं, वो जाती है स्टाफ रूम वाले वॉशरूम में, जहाँ सारा स्टाफ जाता था, और ईवा उसके पीछे पीछे जा रही थी। ईवा ने देखा कि वो वॉशरूम में गई है, मतलब स्टाफ रूम वाले वॉशरूम में गई है, बट फिर वो गायब सी हो गई, वो दिखी नहीं। वो वहाँ तक पहुँची तो ईवा ना वो भी अंदर जाती है, और वो जैसे ही अंदर जाती है अनुप्रिया उसे अंदर खींच लेती है। पर अनुप्रिया के ऊपर ये जो अटैक था ना वो उल्टा पड़ जाता है। ईवा एक सेकंड भी नहीं लगाती है, वो अनुप्रिया को बस किस करने लगती है, जैसे उसके अंदर एक भूख थी, जो उस भूख को मिटाने के लिए वो बस सिर्फ यही चाहती थी। और वो बहुत ही फास्ट किस कर रही थी। वो कमर में उसने हाथ डाल रखे थे अनुप्रिया के, और वो बस करती जा रही थी, करते जा रही थी। वो लिप्स पे बाइट करती है, कहीं टंग पे बाइट करती है। अनुप्रिया उसका साथ दे रही थी, अनुप्रिया भी उसे वैसे ही जुनून के साथ किस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, उनका किस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ईवा की सांसें बहुत तेज हो गई थी। ईवा रुकती है, फिर वो कहती है मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ कुछ करो। अनुप्रिया कहती है पर ये कॉलेज है, हमें रुकना होगा। ईवा हम ये बाद में कर सकते हैं, मेरा रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर हमें रुकना होगा। वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं, पर उनकी सांसें बहुत तेज़ थीं, बहुत तेज़। उनकी हार्ट बीट उनको सुनाई दे रही थी। वो कंट्रोल करें भी तो कैसे करें, वो एक दूसरे में खो जो जाते हैं। अगर एक बार देख लें आँख भर के तो वो खो जाते हैं। तभी ईवा के फ़ोन पे वाइब्रेट होता है, एक कॉल आता है। ईवा कहती है मैं बाद में आती हूँ, चलो पहले मैं निकलती हूँ फिर आप निकलना, प्लीज़ एक साथ हम नहीं जा सकते ना। अनुप्रिया समझ जाती है, वो कहती है हाँ ओके ओके कोई बात नहीं। पर जाने से पहले अनुप्रिया एक बार उसे फिर से अपनी ओर खींचती है, जैसे ही वो जा रही थी, और लिप्स पे एक बहुत ही गहरा किस करती है वो, और कहती है अब जाओ। अनुप्रिया खुद को ठीक करती है और फिर वो भी निकल आती है। पर वो जैसे ही कैंटीन में वापस आती है, देखती है कि ईवा वहाँ पे थी नहीं। तो वो सोचती है कि शायद वो वॉक कर रही होगी या कुछ काम होगा इसलिए चली गई होगी। ज़्यादा वो सोचती नहीं है। और लंच के ठीक बाद अनुप्रिया का लेक्चर होता है ईवा के क्लासरूम में। अनुप्रिया जैसे ही ईवा के क्लासरूम में आती है, वो सबसे पहले ईवा की तरफ देखती है। वो सबको गुड आफ्टरनून बोलती है और पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। पर हर 2 से 3 मिनट में उन दोनों का आई कांटेक्ट हो ही जाता था। अनुप्रिया मार्कर से लिख रही थी, फिर मार्कर वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। ईवा ये सब देख रही थी। ईवा ना थोड़ा सा स्माइल करने लगती है, और ये चीज़ ना अनुप्रिया देख लेती है पीछे मुड़ के। भाई बोलती है कि तुम्हें ना बताऊंगी बेटा, मैं आपको बताऊंगी, रुक जाओ क्लास ख़त्म होने दो। फिर से सडनली ना ईवा का फ़ोन वाइब्रेट करता है, और वो इस बार ना फिर से इग्नोर कर देती है। पर देखती है एक मैसेज आया, उस पे लिखा हुआ था मैं आ गई हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, मुझे वेट ना करना पड़े, आ जाओ। ईवा का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है, उसके फेस की रंगत ही बदल गई थी। ना जाने कैसा मैसेज देख लिया था उसने। सॉरी, ईवा के फेस का जो कलर था वो अलग ही हो गया था। जैसे कि होता ना कि हमें बहुत गुस्सा आ गया हो, या फिर हमारे सामने एक ऐसी चीज़ आ गई हो जिसका हम मतलब जिसको हम कभी झेल नहीं सकते,
हम देखना ही नहीं चाहते। उस तरह का उसका फेस हो गया था, एकदम लाल हो गया था वो। और जैसे ही वो मैसेज देखती है, वो 1 मिनट भी वहाँ रुकती नहीं है, वो वहाँ से बीच क्लास से निकल जाती है, ना ही कुछ अनुप्रिया से कहती है ना ही कुछ। और सब उसको देख रहे थे कि वो सडनली बैग उठाती है और बस वो वहाँ से चली ही जाती है। मीरा बोलती है ईवा ईवा रुक, पर क्लास चल रही थी। अनुप्रिया देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और कहती, वो परेशान भी हो जाती है, सडनली क्या हो गया, वो क्यों चली गई। वो ना मार्कर को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है और ईवा बहुत ही फास्ट वॉक करती हुई जा रही थी। और अनुप्रिया क्लासरूम में एकदम शांत खड़ी थी। वो बस ये सोच रही थी कि क्या था ऐसा, क्या हुआ है जो वो ऐसे चली गई है। उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था, बस मन कर रहा था अभी ईवा को कॉल करे या अभी ईवा के पास जाए और उसे सुना दे। ऐसा कैसे कर सकती है वो, ये मेरा क्लास था और वो ऐसे चली गई। पर कुछ तो बात है, क्या हुआ है, वो यही सारी चीज़ों में खोई रह जाती है। और दूसरी तरफ हमारी ईवा बहुत भागते हुए जा रही थी। न जाने कौन था, क्या था, किसका मैसेज था आखिर। उसको जो इतनी देर से कॉल आ रहे थे वो पहले इग्नोर करती है, फिर वो मैसेज देख के एकदम पागल हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है। वो क्या सोच रही थी, कौन था वो जो एयरपोर्ट पे आ गया था, जिसे ईवा लेने जा रही थी। और दूसरी तरफ अनुप्रिया क्या करेगी वो, जब उसे ये सब पता चलेगा उसने किसी एक इंसान के लिए ये सब किया, उसकी क्लास को छोड़ के वो चली गई। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और मुझे माफ़ करना यार, मैं एपिसोड छोटा दे रही हूँ। और आज तो प्रॉब्लम भी है, पास में ये सब साउंड बज रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग में। एक्चुअली मेरे रूम में आवाज़ आती नहीं है मेरे घर में ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो आती ही है, इसलिए माफ़ करना। तो थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के जाना। और हो सकता है दूसरे वाले चैनल पे मैं स्टोरी दूं, पर कंफर्म नहीं है क्योंकि रात में और भी ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा साउंड, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बाद में ही करने वाली हूँ। अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना यार आप लोग। लव यू ऑल।